मई को क्या हुआ? 1 मई को एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की और उसके बाद मार्को रूबियो से उन्होंने कहा, जो एनएसए हैं अमेरिका के, उनसे उन्होंने कहा हम आतंकियों पर हमला करेंगे। यानी बड़ा क्लियर हमने अमेरिका को यह बता दिया था कि वी विल स्ट्राइक टेररिस्ट इन पाकिस्तान। यानी हमारी मंशा को लेकर कोई दो राय नहीं थी, हमने अमेरिका को इसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। और यह इसलिए था क्योंकि हम जब अब उन देशों से बात कर रहे थे जिनको हमने बताया, जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, उनमें अमेरिका को यह जानकारी पहले ही दी गई। अब इसका मतलब क्या है? कर्नल लैन, मैं जरा आपसे पूछ रही हूं, इसका मतलब क्या है? अमेरिका को हमने बता दिया, अमेरिका को इसकी जानकारी थी, इसी के साथ साथ हमने ये बड़ा क्लियर कर दिया था कि टेररिस्ट आउटलेट्स को हमने हिट किया है। इसके बावजूद जो बात आज प्रधानमंत्री का जो के वक्तव्य जो सामने आया है कि वहां अब घुसकर मारेंगे, गोली के बदले गोला। देखिए चर्चा जैसे ही हमारे पे ये 22 तारीख को जो पिछले महीने पहलगाम के अंदर अटैक आया था, तो उसके बाद भारत के साथ में कई देश खड़े हो गए थे, क्योंकि करीब 100 देश ऐसे हैं दुनिया में जो टेररिज्म के इस मेनेज से जो फेस कर रहे हैं। और उनके अंदर से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, हमारी बात इटली में भी हुई थी और यूरोपियन यूनियन वगैरह से बात हुई थी, और सबने इनडायरेक्टली ये कहा था कि भारत को पूरा हक है कि वो आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले, और इसके बाद ही हम लोगों ने एक्शन लिया था। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं कि अभी ये चालू है, वो ऑपरेशन सिंदूर हमारा आतंकवाद के खिलाफ चालू है, वो पाकिस्तान के खिलाफ हमने कभी नहीं कहा कि चालू है। ये पाकिस्तान ने जो भी हमारे साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके हमारे साथ में पंगा लेने की कोशिश की है, जो मुंह की खाई है, ये इसकी खुद की करतूत है। और जो आज की बातें निकल के आई हैं, आज गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, चाहे वो 2-3 कारण रहे उसके कि हमारे कुछ डोमेस्टिक पर्पस भी है, हमारी जो जनता है शायद उसके दिमाग में कुछ और गलत जा रहा था इंफॉर्मेशन कम होने के कारण। तो सरकार ने वो क्लियर कर दिया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी बिल्कुल चालू है, हम गोली का जवाब गोले से देंगे, हम किसी भी प्रकार से किसी की मध्यस्थता स्वीकार करने नहीं करेंगे। और अगर पाकिस्तान को बात करनी है टेररिज्म के बारे में, तो पहले जितने भी हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, अबू मूसा है, इस लखवी है, सब लोग हमें दो, हम बात करेंगे। और रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर के अंदर पीओके को छोड़ना है, बस यही बात है, और किसी और से हमारी डीजीएमओ के सिवाय बात नहीं होगी। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा चर्चा यहाँ पे कि आज 6:30 बजे जो आप बता रही हैं, आज बहुत बड़ी ब्रीफिंग होने जा रही है, ऐसी पहले कभी नहीं हुई। डीजीएमओ के साथ साथ तीनों चीफ इस 6:30 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको एड्रेस करने जा रहे हैं। तो मामला बिल्कुल क्लियर होने जा रहा है पाकिस्तान को कि अगर आपने किसी भी हालत के अंदर अब इसके बाद में, अगर ये जिसको आप सीज फायर बोलते हो, हम तो सीज फायर नहीं बोल रहे क्योंकि हमने भी युद्ध डिक्लेयर किया ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी भारत के साथ जंग चालू है, हमने युद्ध डिक्लेयर नहीं किया, हमने युद्ध बोला ही नहीं है। हम कह कर्नल नैन ने जो बात कही मुझे लगता है बहुत सौफी सीधी सही है। हमने युद्ध नहीं बोला, हमने कहा हमने टेरर स्ट्राइक्स किए, हमने आतंकवादियों को मार गिराने के लिए स्ट्राइक्स किए। वहां से जब हमला हुआ है तो हमने उसका पलटवार किया है। मैं एक बार जरा, हाँ बिल्कुल, और ये हमने शुरू से कहा पाकिस्तान पर स्ट्राइक नहीं, किसी देश पर नहीं है हमारी स्ट्राइक्स। मैं एक बार जरा कैप्टन शर्मा आपसे पूछ रही हूँ, ये जो 4 एयर बेसेस हैं जिनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, ब्रह्मोस के जरिए इन पर हमला किया गया, मैं चाहती हूँ आप जरा बताएं चकलाला एयरबेस, ये इंपॉर्टेंट है चकलाला एयरबेस, ये सारे एयरबेस को क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए सारे के सारे एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनके जो एयरबोस है, स्कार्डू जैसे हुआ, या पीओजेके के पास है, और ये हमारा चकला बेस है, चकलाला है, जैसे जकोआबाद है, भोलारी है। देखिए ये सबसे पहले तो नूर खान एयरपोर्ट जो आप कह रहे हो, जो रावलपिंडी के बिल्कुल बगल है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन C-13 एयरक्राफ्ट, उनका आवाक्स वहां पे, IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर जो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, जिसके कारण लड़ाई बहुत देर तक खींच सकते हैं आप। एयरफोर्स की बैकबोन तोड़ दी उन्होंने। और जैसे ये जो आप कह रहे हो भोलारी एयरबेस है, इनके फाइटर एयरक्राफ्ट बेस है यहाँ पे। हालांकि उन्होंने बहुत सारे एडवांस लैंडिंग जो है ना ग्राउंड्स बनाए हैं, पुराने जो अनयूज्ड रनवे हैं उनको भी बना लिया। अभी 20 से ज्यादा करीब उन्होंने रनवे यहाँ पे बना लिए हैं। और उन्होंने अगर हम इनके चकलाला, इनके स्कर्दू, इनके नूर खान पर स्ट्राइक करके उसे ध्वस्त कर सकते हैं, इनके बहुत पास इनकी ISI और इनकी सेना के इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, क्या बताता है? बिल्कुल ISI की पूरी
मूवमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट की पूरी मूवमेंट की कमर तोड़ दी हमने। जो वीआईपी स्क्वाड्रन्स होते हैं वो वहां बेस्ड थे, तो वहां से अब मूव नहीं कर सकते। कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर उनका एकदम पूरी तरह से धराशायी हो गया। उस तरह से इसी कारण से उनको लगा कि अब हम अगर ऐसी मारा मारी वो एक रात में कर सकते दूसरा हैं, वाला लगाइए मैम, तो अगली बार में क्या करेंगे। तो एयरफोर्स का जो प्रीएम्प्टिव, इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं, जो जमीन पे ही हवाई जहाज को ऐसा कर देना कि वो उड़ नहीं सके और हमारी एयर सुपरियॉरिटी इस एरिया में कायम हो जाए। उनको लगा कि इसके बाद हमें वो सप्रेस कर दिया है उन्होंने। अब इसके बाद अगर उनके नेक्स्ट रात आई तो उनके एयरक्राफ्ट अगर स्पेस क्रॉस करते हैं फिर तो वो कहीं तक चले जाएंगे। और मैं ये भी देखिए, आप पाकिस्तान से भोलारी से लेके जकोबाबाद, चकलाला, हमने द लेंथ ऑफ पाकिस्तान इसे कवर कर दिया। आपने सोचा होगा आपने यहाँ एयरबेस, यहाँ से प्लेन उड़ाएंगे या फिर यहाँ से उड़ाएंगे, उन सभी एयरबेसेस को ध्वस्त किया है। देखिए कराची में मकरान का कोस्ट, सिंध कोस्ट है, यहाँ भी कवर किया उन्होंने। कल्पना से परे टेरर स्ट्राइक किया उनके कैंप पे और कल्पना से परे एयर बेसिस पे स्ट्राइक किया। ये बड़ी बात थी जो हमने समझना है कि इस बार हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम उनके सॉवरेनिटी जो कहते थे वो बार बार, उसको पूरी तरह से हमने कमर तोड़ दी। हमें कोई हिंड्रेंस नहीं लगा कि हम यहां नहीं जा सकते। हमने बता दिया कि हम एक रात में ऐसे कर सकते हैं, तो दूसरी रात में अगर ये सप्रेस्ड हो गए, ये जहाज उड़ ही ना पाए, तो हमारे जहाज तो अब कहीं भी जा सकते हैं। तो नया निशाना तो क्या था उनका? नया निशाना उनके न्यूक्लियर आर्सेनल। जो हड़कंप एक अचानक से मचा है, हड़कंप मचा के पाकिस्तान में जो ये स्ट्राइक्स हो गई, उसके बाद अगला ठिकाना क्या होगा, अगला निशाना क्या होगा? यही वो हड़कंप था जिसके चलते पाकिस्तान गया है अमेरिका से बोलने के सीज फायर कराइए। चाइना को वो कह नहीं सकता था क्योंकि चाइना सीज फायर करा नहीं सकता भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन अमेरिका से भी उसे यही जवाब मिला कि आपको खुद बात करनी होगी। मैं जरा बड़ी खबर बताऊं कि 1 बजे डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को कॉल करने के लिए, बात करने के लिए पेशकश की। तो यह भी बड़ी खबर है कि कल 3:30 बजे डीजीएमओ टू डीजीएमओ बातचीत हुई है। लेकिन आपको बताऊं कि कल दोपहर 1 बजे पाकिस्तान ने यह आग्रह किया कि हमें डीजीएमओ स्तर पर बातचीत करनी है। उसके बाद 3:30 बजे बात हुई है। तो यह भी बड़ी खबर है। मैं आपको बता रही हूं, मैं एक बार जरा एम्बेसडर बोरा आपसे पूछ रही हूं, 1 बजे जो एक पूरा घटनाक्रम है उसको जरा रिवर्क करते हैं। दोपहर 1 सीक्वेंस है, बिल्कुल सीक्वेंस जो है। 1 बजे इन्होंने बोला कि हमें डीजीएमओ स्तर की बातचीत करनी है। उसके बाद भारत ने जो रिवर्ट किया और बातचीत की वो 3:35 पर बात की। इनकी तरफ से पेशकश आई क्योंकि इनको अमेरिका ने कहा कि आपको जाकर खुद बात करनी होगी। भारत डज नॉट वांट अ मीडिएटर, हमें कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए। अगर इन्हें बात करनी है तो ये डायरेक्टली करेंगे, और इन्होंने वो किया, इन्होंने बात की। जैसा मैं कह रही हूं, बार बार इन्होंने कल जो धन्यवाद, थैंक यू की झड़ी लगाई है वो इसीलिए लगाई है क्योंकि ये बच गए। इन्हें लग रहा था कि ये स्ट्राइक्स कैन गेट वर्स और बहुत बुरा इनके साथ हो सकता है। इनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ठप हो सकती है। इनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, दे वर कंप्लीटली एक्सपोज्ड एट द रिस्क ऑफ एन अटैक। आपने बिल्कुल सही फरमाया, डर गए ना मैम। देयर इज स्ट्रेटेजिक, नॉट स्ट्रेटेजिक, टोटल कंफ्यूजन। हम लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको हमारे सारे फौजी एक्सपर्ट्स बताएंगे कि हमारे जो पावर है उसका आधार है सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका आधार है टोटल कंफ्यूजन। वो नहीं जानते हम अगला कदम क्या लेने वाले हैं। ये चाणक्य के 3 स्टेप है। पहला होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिले, एकदम मत ठोको उसको, रुक के ठोको। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, उसको मत समझने दो कि कहाँ पे आप ठोकोगे। और तीसरा होता है टोटल डिस्ट्रक्शन। अब हम टोटल डिस्ट्रक्शन के लेवल पर आ गए। अमेरिकियों ने भी उनसे यही कहा है कि भाई अगर भारत ने अब आप पे हमला किया और हमने साबित कर दिया कि हमारे ब्रह्मोस जो हैं कितने शक्तिशाली हैं, अब अमेरिका ने कह दिया टाइगर देख, अब हम तेरा कुछ नहीं कर सकते। अब बस यही पूछना है कि अब तेरा क्या होगा मुनरिया। अब देखते हैं, जाइए आगे। मैम एक चीज़ मैं जल्दी से बता देना चाहता हूँ, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। ये जो रहीम यार खान एयरबेस का आपने बताया था ना, आप ही के चैनल पे मैंने देखा उसके कुछ वीडियोस, तो वहाँ पे एक अरब शेख की तस्वीर थी जो टेढ़ी हुई थी। मैं थोड़ा सा कि मैंने कहा मैं तो इस व्यक्ति को जानता हूँ, और वो था जिन्होंने यूएई की स्थापना की थी, शेख जायद बिन नहान। मालूम है आपको, वो एयरबेस शेख साहब ने पैसे दे के भीख में बनवाया था, जो उनका एयरबेस बना हुआ है। तो कल तभी तो वो सबसे धन्यवाद दे रहे थे, थैंक यू कह रहे थे। मैंने इसीलिए कहा, चाइना ने इन्हें फटकार लगाई कि आपने सारा क्रेडिट अमेरिका को दे दिया। इसीलिए कल उन्होंने बाद में कहा कि भाई ऑल वेदर फ्रेंड चाइना है हमारा, उसको तो धन्यवाद। और यूएई को धन्यवाद दिया ना। हाँ,
ताकि फिर से पैसे दो, इसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। Exactly. पैसा आएगा कहां से सर? सऊदी से आएगा, यूएई से आएगा, अमेरिका से आएगा, चाइना से आएगा। उन चारों को उन्होंने धन्यवाद दे दिया ये बड़ा बताते हुए, और वो कह रहे हैं कि हम तो भीख मांगते रहेंगे, हम इनसे मांगेंगे क्योंकि अब हमें इन्हें रिपेयर करना है तो पैसा चाहिए, जैसा आपने राइटली कहा है। मैं एक बार जरा ये खबर बताऊं सर, कुछ